को ये भी डर नहीं लगा कि महाकालेश्वर के स्थान पे हमको भी एक दिन आना है, हमें भी मुर्दा बनना है, मुर्दे घाट पे जलना है, तो मुर्दा घाट का ही सामान चुरा ले गए। शमशान घाट से ऐसी घटना करने वाले बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग धाम में साधु संतों के यहाँ गया है। बहुत बार हमारी अयोध्या धाम में बराबर डीप फ्रीजर गया। वहाँ पार्षद जो है, जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो लोग बताएंगे जमथरा सैकड़ों बार अयोध्या गया, पता नहीं कितने साधुओं का उसमें रखा गया है डीप फ्रीजर में, इंतजार की। और हाँ, उनके भगत जगत बाहर हैं तो आ रहे हैं। कल होगा उनकी अंत्येष्टि, रात भर में उसमें जो है बदबू आ जाएगी, सड़न आ जाएगी, डीप फ्रीजर में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जमथरा का जो पूरा कार्यभार देखते हैं, कर्मकांड से विधि संबंधित जितने भी कार्य होता है वो संतोष जी के द्वारा वहां संपन्न कराया जाता है। और सामाजिक कार्य में भी संतोष जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है और आगे बढ़ चढ़कर वो सहयोग भी लोगों का करते हैं। उसी प्रकार से एक खबर आपको बताना चाहेंगे। जमथरा का कहा जाता है वहां पर 2 फ्रीजर था। चोरों का इतना आतंक हो गया है कि जमथरा घाट के जो मुर्दा घाट है वहां के फ्रीजर तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मुर्दा घाट तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो वहां मुर्दों के उपयोग की वस्तुएं होती है उसे भी चोरी करने पे चोर उतारू हो चुके हैं। वहां से फ्रीजर के जितने भी सामान थे जिसमें बॉडी रखा जाता था वो सारे सामान वो चोरी करके लेकर चले गए। आपका स्वागत है। आप पूरा वहां क्या कार्य देखते हैं, पूरी चीजों का अवगत कराइए। शमशान घाट जमथरा घाट का मैं पुरोहित हूँ। मैं वहाँ अंतिम दाह संस्कार की क्रिया कराता हूँ। हमारे चंदा चुटकी लगा करके शहरवासियों ने 2 डीप फ्रीजर की व्यवस्था की थी कि किसी के दूर दराज के लोग रहते थे उसमें रख देते थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति उसका उपयोग करता था और निःशुल्क जाता था वो। लेकिन रात में चोरों द्वारा उसके कंप्रेसर और मशीनें जितनी होती है सब खोल ले गए, दोनों का खोल ले गए। ये क्या तारीख की घटना है? ये आज के 5 दिन पहले की है लगभग, मतलब लगभग 25 तारीख। हाँ, लगभग हाँ। तो फिर घटना के बाद क्या आपने शिकायत दर्ज कराई थी? बिल्कुल, थाना कैंट में गया हूँ, वहाँ पे एप्लीकेशन मैंने दिया है, FIR भी दर्ज हुई है और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग की भी बात कही है कि जितना भी अभी तक कोई पकड़ा गया या कोई जांच हुई? अभी तक नहीं। दरोगा जी आए थे लेकिन अभी तक कोई पकड़ा न गया, ना कोई पता चला उसका। जैसे वहां पर कहा जाता है अब उसे हाईटेक बना दिया गया है, दिन भर बॉडी आती रहती है, रात को भी लोग लेकर आते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अब अयोध्या नगरी के कारण जो है दूर दराज से लोग भी आते हैं। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से लोग बहुत दूर दूर की बॉडी आती है। अयोध्या की आस्था है लोगों की, इसलिए लोग आते हैं। लेकिन इस तरीके की घिनौनी हरकत करना जो है चोरों द्वारा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अयोध्या के लिए। और इसमें तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी दोषी हों उनको सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। और अब जैसे भीषण गर्मी भी पड़ रही है, ये भी आप देख रहे हैं, जो बॉडी अभी तक जो है घर पर जैसे लोगों के दूर रहते थे, मृत्यु हो जाती थी तो उनमें उसके लिए ये बहुत सहयोग करता था, लोग मांग के ले जाते थे। तो इस समय भीषण गर्मी हो रही, सामान गायब हो गया है, तो इस समय लोगों को निराशा भी तो लग रही है। देखिए उसमें क्या है कि लोग घर पे बर्फ लगाते थे, फर्शों पे गंदगी होती थी, लोग फिसलन में गिर जाते थे। इसमें है बॉडी सुरक्षित रख दिया, 2 दिन 1 दिन 3 दिन पड़ी रही, उसके बाद जब भी चाहे अपना उसमें अपना उपयोग किया, उपयोग करके अपना पहुंचा देते थे। लेकिन अब इस तरीके की घटना होना तो बड़ा शर्मनाक करता है। अब क्या बताएं उन चोरों को और क्या बताएं लोगों को। क्या चोर को ये भी डर नहीं लगा कि महाकालेश्वर के स्थान पे हमको भी एक दिन आना है, हमें भी मुर्दा बनना है, मुर्दे घाट पे जलना है, तो मुर्दा घाट का ही सामान चुरा ले गए। शमशान घाट से ऐसी घटना करने वाले बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे जिसने ऐसी घटना का अंजाम दिया है। हाँ, तो हम और आगे क्या बताएं अब उसमें। जी, इसके पहले भी कोई घटना हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, एक आध बार टोटी वगैरह भी खोल ले गए थे वहाँ। ये सब वही नशेड़ियों का काम है जहाँ तक इसी पे आपको शंका है? अब शंका हम जब देखे ही नहीं, रात का मामला है, रात में घर चले जाते हैं, रात में किसने किया हम कैसे बता देंगे। आगे आप प्रशासन से किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो? भाई पुनरावृत्ति न हो, प्रशासन उस पर बढ़िया अच्छा कार्य करे, हो सके सुराग लगावे, देखे कहीं से हो सकता है कि मिल जाए। वैसे तो यह कार्य जो है बहुत ही नीच प्रवृत्ति लोगों का है ना। ये गायब हो गया है तो कहा जाता है अयोध्या में या तमाम जगह
बहुत से पूंजीपति लोग भी हैं, उनसे क्या सहयोग चाहेंगे कि अगर ये नहीं मिलता है तो वो किस प्रकार का सहयोग करे कि आगे लोगों को सहयोग मिल सके? हमारे जो वहाँ के मेन अध्यक्ष जी हैं शरद चंद्र कपूर जी साने अवध वाले, उनको सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा पंडित जी अभी देख लीजिए, नहीं तो इसकी व्यवस्था कुछ ना कुछ की जाएगी। तो व्यवस्था तो होनी ही होनी है, क्योंकि बड़ा शहर है, लोगों की जरूरतें हैं, तो वह तो फिर से होना ही होना है, कहीं न कहीं कैसे न कैसे फिर आएगा। लेकिन अभी जो गायब हुआ है उसका होना चाहिए। और अयोध्या धाम में साधु संतों के यहाँ गया है, बहुत बार हमारी अयोध्या धाम में बराबर डीप फ्रीजर गया। वहाँ पार्षद जो है, जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो लोग बताएंगे जमथरस कितनी बार आया है। जी तो भाई हम यही चाहते हैं प्रशासन उस पर देखे और कार्रवाई करे, और क्या। जी, अपना परिचय दीजिए। पंडित संतोष मिश्रा थे, वो आते थे मांगने के लिए, सहयोग लेते थे, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी को बहुत देर नहीं रखा जाता है, उसमें दुर्गंध होने लगती है, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता था। लोग 2 दिन 3 दिन तक 4 दिन तक इसको उपयोग में लेते थे, और जब उनके लोग आ जाते थे, रिश्तेदार या सहयोगी जो दूर दराज रहते थे, उसके बाद उनका क्रियाक्रम किया जाता था, इसका उपयोग होता था। और इसमें सिर्फ आम जनता का उपयोग नहीं होता था, साधु संत भी इसका उपयोग करते थे। से भी यही कहना चाहेंगे कि कम से कम संज्ञान लिया जाए, खोज किया जाए। घटना भी धीरे धीरे पुरानी हो रही है और उम्मीद भी लोगों की है। इनके पास लोग रोज मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये भी निराश हो जा रहे हैं। कैसे उपलब्ध कराएं, जब वो चीजें हैं नहीं तो उपलब्ध कैसे कराएंगे? और यदि जल्दी कोई व्यवस्था नहीं बनती तो प्रशासन को या फिर जो यहाँ के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है वो वहां पर सहयोग करे, कि जिससे आम पब्लिक को, साधु संतों को या किसी को भी उसके वक्त आवश्यकता पड़े तो किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े।